जाएगी। आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में हम भविष्य की बातें करते हैं, पर क्या हम अपने इतिहास को जानते हैं? हमने शिवाजी महाराज को जाना, हमने भगत सिंह, नेताजी और अंबेडकर को भी पढ़ा, पर क्या आपने कभी उस योद्धा के बारे में सुना जिसने औरंगजेब जैसे क्रूर बादशाह की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं मर जाऊंगा पर धर्म नहीं छोड़ूंगा? वो योद्धा जो शिवाजी महाराज के बेटे थे, पर अपने बलिदान से इतिहास में खुद को अमर कर गए, जिसका नाम आज भी इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया, छत्रपति संभाजी महाराज। आज हम आपको बताएंगे उस वीर की कहानी जिसे इतिहास ने भुला दिया, पर जिसकी गूंज आज भी महाराष्ट्र की मिट्टी में सुनाई देती है। ये है कहानी छत्रपति संभाजी महाराज की। 16वीं शताब्दी का भारत, एक दौर जहां मुगलों की तलवारें चमक रही थीं और हिंदुस्तान की आत्मा लड़खड़ा रही थी। ठीक उसी समय 14 मई 1657 को पुरंदर के किले में जन्मा एक बच्चा, जिसने आगे चलकर मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी। उसका नाम था संभाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज और साईबाई के पुत्र। वीरता उसकी रगों में थी और स्वराज्य उसका सपना। एक ओर जहां राजकुमार तलवार चलाना सीख रहा था, वहीं दूसरी ओर वो वेद, पुराण, संस्कृत, फारसी और राजनीति में भी निपुण हो रहा था। यह कोई साधारण बालक नहीं था, ये वो दीपक था जो कठिनाइयों की आंधियों में भी बुझा नहीं। शिवाजी महाराज का सपना था हिंदवी स्वराज्य, और संभाजी उसके रक्षक बनकर तैयार हो रहे थे। पर किस्मत ने उनके रास्ते में ऐसी चुनौतियां रखी जो एक आम इंसान को तोड़ देती, लेकिन संभाजी को और मजबूत बना गई। सत्ता जो देश बनाती है वही घर भी तोड़ देती है। छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वर्गवास के बाद मराठा साम्राज्य की गद्दी खाली थी, पर उससे भी ज्यादा खाली थी भरोसे की जमीन। राजा गया, पर अब राज किसका होगा? सोयराबाई चाहती थी कि उनका बेटा राजा राम राजा बने, क्योंकि संभाजी को वो कभी अपना नहीं मानती थी। दरबार में एक साजिश रची गई संभाजी को गद्दी से दूर रखने की। उन्हें गिरफ्तार किया गया अपने ही राज्य में, अपने ही घर वालों के आदेश पर। जिसने शत्रुओं से नहीं बल्कि अपने ही लोगों से धोखा खाया, फिर भी टूटे नहीं, क्योंकि वो जानते थे गद्दी युद्ध से नहीं कर्तव्य से मिलती है। अंततः संभाजी ने सत्ता अपने हाथ में ली, न्याय के साथ, धर्म के साथ, और शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो आज भी इतिहास की सबसे अद्भुत वीर गाथा मानी जाती है। दूसरी तरफ था औरंगजेब, वक्त का सबसे ताकतवर और सबसे क्रूर बादशाह, जिसने एक नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को झुकाने की कसम खा रखी थी। वो चाहता था धर्म का नामो निशान मिटा देना, मंदिरों को मस्जिदों में बदल देना, हिंदुस्तान को इस्लामी सल्तनत बना देना। पर तभी सामने आया एक नाम जो न किसी जुल्म से डरा, न किसी ताज के लालच में झुका। उसने सिर्फ एक बात कही, धर्म के लिए मरना मंजूर है पर झुकना नहीं। और उस नाम को इतिहास आज भी श्रद्धा से याद करता है, छत्रपति संभाजी महाराज। संभाजी महाराज ने न सिर्फ मुगलों की विशाल सेना से मुकाबला किया, बल्कि उनके खिलाफ 168 से ज्यादा युद्ध लड़े, और हर बार एक ही आवाज गूंजी, हर हर महादेव, मात्र तलवार नहीं। संभाजी एक रणनीतिकार भी थे। उनकी रणनीति ने मुगलों को ऐसा तोड़ा कि औरंगजेब ने 27 साल तक दक्षिण में डेरा डाल दिया, पर जीत कभी न मिली। संभाजी महाराज ने न केवल एक राजा की तरह शासन किया, बल्कि एक धर्म योद्धा की तरह अपना जीवन जिया। और यही वजह है कि उनका नाम आज भी हर उस दिल में धड़कता है जो धर्म, देश और स्वाभिमान में विश्वास रखता है। साल था 1689। संभाजी महाराज अपने विश्वास पात्र कवि कलश के साथ सिंधुदुर्ग के पास एक गुप्त योजना पर काम कर रहे थे, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। धोखा हुआ अपने ही लोगों से, और संभाजी महाराज को पकड़ लिया गया। औरंगजेब को जैसे ही खबर मिली, उसकी आंखों में पहली बार डर और नफरत एक साथ चमकी, क्योंकि वो जानता था इस एक व्यक्ति ने उसकी सल्तनत की नींव हिला दी थी। और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे क्रूर अध्याय। संभाजी को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया। कहा गया, इस्लाम कबूल कर लो, तुम्हें जीवन और राज्य दोनों वापस मिलेंगे। संभाजी, मैं हिंदू था, हिंदू हूं और हिंदू ही मरूंगा। फिर जो हुआ वो कल्पना से भी परे है। 22 दिनों तक प्रतिदिन संभाजी महाराज को यातनाएं दी गई। उनकी आंखें निकाली गईं, जीभ काट दी गई, शरीर के अंगों को तोड़ा गया।
पर वो न चीखे, न झुके, न डरे। तुलापुर के उस तट पर शरीर क्षत विक्षत था, पर आत्मा अजर थी। और अंत में संभाजी ने प्राण त्याग दिए, पर अपने धर्म, अपने देश और अपने स्वाभिमान को अमर कर गए। संभाजी चले गए, तुलापुर की मिट्टी में मिल गए, पर उनके विचार, उनका बलिदान, उनकी प्रेरणा आज भी जीवित है। मुगलों ने कोशिश की उन्हें इतिहास से मिटाने की। ब्रिटिशों ने उन्हें बागी कहा। यहां तक कि आजाद भारत में भी उन्हें उतना स्थान नहीं मिला जितना वो सच्चे हीरो होने के नाते डिजर्व करते थे। लेकिन इतिहास सिर्फ किताबों से नहीं बनता, वो बनता है लोगों की स्मृति से, आस्था से। और वहां संभाजी आज भी अमर है। संभाजी ने सिखाया कि जब पूरा संसार झुक जाए तो अकेले खड़ा हो जाना भी एक युद्ध होता है, और वही सच्चा धर्म युद्ध कहलाता है। ये थी उस गौरवशाली योद्धा की कहानी जिसे इतिहास ने भुला दिया, पर भारतवासी अब दोहरा रहे हैं। जय संभाजी महाराज। हर हर महादेव।